हरे कृष्णा। शास्त्रों की बात जाने आज हम धर्म के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार इस साल 14 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं और साथ ही घर के आसपास दिए भी जलाते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी को पता है कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो चलिए इससे जुड़ी कथा के बारे में आज हम आपको बताते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर के पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त का अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के दिन ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं की मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम
चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए। जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।